Hello students, so today I came up with a new story in moral education. I am going to explain the story. Name of this story is The Trader and the Sweeper. Let's get started. Once there lived a rich trader called Dantila in a big city. He was loved and respected by all. Even the king was his good friend. एक बार की बात है, एक ट्रेडर था जिसका नाम था दंतिला और एक वो बड़े शहर में रहता था। ट्रेडर मतलब एक व्यापारी था और वो उस ट्रेडर को, उस दंतिला को सभी लोग बहुत पसंद करते थे, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और यहाँ तक कि उनके सिटी का जो किंग था वो एक अच्छा फ्रेंड था दंतिला का। वन डे व्हेन इट वाज एन ओकेजन ऑफ Dantila's daughter's wedding, Goramba, a palace sweeper, unknowingly sat in the place reserved for the king's family. एक बार क्या हुआ कि दंतिला की बेटी की शादी थी, वहाँ पर एक वेन्यू जो था शादी का, वहाँ पर एक पैलेस का स्वीपर उस जगह पर बैठ गया जो किंग की फैमिली के लिए जो जगह रिजर्व करी थी दंतिला ने, वहाँ जाकर एक पैलेस का स्वीपर बैठ गया और उस स्वीपर का नाम था गोरंभा। दंतिला बिकेम एंग्री और ये देखकर दंतिला बहुत गुस्सा हो जाता है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम पोलाइटली दैट ही शुड सिट समवेयर एल्स, ही शाउटेड एट गोरंभा इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड थ्रू हिम आउट ऑफ द हॉल। तो दंतिला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये देखकर कि जो उसने चेयर, जो सीट किंग के लिए उसने रिजर्व करी थी, वहाँ पर पैलेस का स्वीपर बैठ गया। बहुत गुस्सा हो जाता है वो, और वो उससे पोलाइटली ये कहना चाहिए, दंतिला को गोरंभा को कहना चाहिए था कि कहीं और बैठ जाओ, चुपचाप से काल्मली बोल देता ये बात, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट कर दी गोरंभा की और उसको बाहर फेंक दिया हॉल से। गोरंभा फेल्ट वेरी इंसल्टेड, गोरंभा को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुई एंड डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन दंतिला, और उसने डिसाइड करा कि वो दंतिला से रिवेंज लेगा। One morning, Goramba got a chance to sweep the king's bedroom. एक बार सुबह में ऐसा हुआ, गोरंबा को एक चांस मिला कि वो किंग के बेडरूम को साफ सफाई करने के लिए गया। Seeing the king still in bed, Goramba muttered to himself, Dantila pretends to be the king's friend, but he is actually cheating the king in many ways. तो गोरंबा जो है किंग के बेडरूम की सफाई कर रहा होता है और वो देखता है कि किंग जो है वो अभी भी बेड पर ही है, यानी वो अभी लेटे हुए ही हैं। तभी गोरंभा जो है वो मटरिंग शुरू कर देता है, यानी कि अपने आप से ही बातें करने लगता है और अब कुछ वर्ड्स को वो बोलता है और कहता है कि दंतिला जो है वो किंग का फ्रेंड है, पर वो सिर्फ ऐसा दिखावा करता है, वो एक्चुअल में वो किंग का फ्रेंड है नहीं, वो तो किंग पर चीट कर रहा है। Goramba pretended he was very tired and said, I have a. गोरंबा ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा मतलब वो दिखावा करता है कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और कहता है I have a habit of muttering to myself when I am sleepy, और कहता है कि मेरी हैबिट है कि मैं मटरिंग करने लगता हूँ जब मुझे नींद आ रही होती या फिर जब मैं स्लीपी होता हूँ, यानी जब मैं नींद में होता हूँ तो बड़बड़ाने की मुझे आदत है। What did I say? मैंने क्या कहा? But the king did not believe him. लेकिन किंग उसकी इस बात का बिलीव नहीं करते हैं। He became suspicious of Dantila and cut off his friendship. और किंग जो है वो अपनी फ्रेंडशिप को, दंतिला के साथ जो फ्रेंडशिप है उसे लेकर थोड़ा वो तो उनको डाउट होने लगता है उस फ्रेंडशिप पर, और वो अपनी फ्रेंडशिप कट ऑफ कर लेते हैं दंतिला से। One day, Goramba saw Dantila on the street and laughed scornfully, saying, You rudely threw me out of your daughter's wedding. Now see, I have made sure you do not even enter the palace. तो एक दिन गोरंभा को दंतिला दिखता है, यानी गोरंभा और दंतिला एक दिन रोड पर, कहीं रोड साइड वो देखते हैं एक दूसरे को, और गोरंभा हंसता है बहुत बुरी तरीके से, टॉन्ट मारते हुए दंतिला पर हंसता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी की जब शादी थी उस फंक्शन से तुमने मुझे इतनी बुरी तरह धक्के मारकर निकाल दिया था, और अब देखो क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम किंग के पैलेस में एंटर भी नहीं कर पाओगे। दंतिला रियलाइज द रीज़न फॉर द किंग्स बिहेवियर, और दंतिला को अब समझ में आ गया था कि किंग जो है इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे हैं दंतिला के साथ। He also realized how badly he had insulted Goramba
He visited the sweeper in his small house and said to him, I am very sorry I humiliated you in front of everyone. Please forgive me. तो दंतीला को रियलाइज़ हो जाता है कि कितनी बुरी तरीके से उसने गोरंबा को धक्के मारकर निकाला था अपनी वेडिंग से, फंक्शन से। तो दंतीला जो है क्या करता है, उस स्वीपर के घर जाता है, यानी गोरंबा के घर जाता है और कहता है, गोरंबा मुझे अपनी जो मैंने गलती करी थी मुझे बुरा लग रहा है, अब मुझे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। गोरंबा इन रिटर्न टोल्ड हिम, आई एम प्लीज्ड बाय योर काइंड वर्ड्स, आई विल सेट थिंग्स राइट बिटवीन यू एंड द किंग, डोंट वरी। तो गोरंबा कहता है, ठीक है, तुमने मुझसे माफ़ी मांगी, अब ठीक है, अब मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, अब सब ठीक हो गया है, और जो तुम्हारे और किंग के बीच में जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है मैं उसको भी फिक्स कर दूंगा, परेशान मत हो। When Goramba got another chance to sweep the king's bedroom, he once again muttered to the king's hearing, what a strange king we have. He eats cucumber in the toilet. फिर एक और बार गोरंबा को चांस मिलता है किंग के बेडरूम में जाकर सफाई करने का। तो जब गोरंबा जाता है किंग के बेडरूम में तो वो कहता है, वो मटरिंग स्टार्ट कर देता है और मटरिंग करते करते यानी बड़बड़ाते हुए बोलता है कि हमारा किंग कितना स्ट्रेंज है, वो टॉयलेट में बैठकर कुकुम्बर खाते हैं, ये कितने स्ट्रेंज किंग है हमारे, क्या अजीब अजीब इनकी हैबिट्स हैं। द किंग जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड एंग्रीली आस्क्ड गोरंबा, व्हाट आर यू सेइंग? गोरंबा वंस अगेन सेड, आई हैव अ हैबिट ऑफ मटरिंग टू माई सेल्फ व्हेन आई एम स्लीपी, व्हाट डिड आई से? तो किंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और किंग गोरंबा से कहते हैं कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, तुम्हें पता भी है? तो गोरंबा कहता है, मैंने तो आपको बताया ही था कि मुझे नींद में बड़बड़ाने की आदत है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? बताइए मैंने क्या कहा? द किंग देन थॉट, दिस सिली स्वीपर हैज़ अ हैबिट ऑफ मटरिंग लाइज टू हिमसेल्फ व्हेन ही इज स्लीपी। तो किंग को लगता है कि हाँ, ये जो बेवकूफ़ का स्वीपर है इसकी हैबिट ही है शायद मटरिंग करना, झूठ बोलना, अजीब अजीब तरीके के झूठ अपने आप से ही बोलता रहता है। आई शुड नेवर हैव बिलीव्ड हिम एंड कट ऑफ फ्रॉम माई गुड फ्रेंड दंतीला। और मुझे इस सिली से स्वीपर की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था और ना ही दंतीला से अपनी फ्रेंडशिप कट ऑफ करनी चाहिए। द किंग इन्वाइटेड दंतीला टू द पैलेस एंड वंस अगेन दे वर फ्रेंड्स। और एक बार फिर से किंग ने दंतीला को अपने पैलेस में बुलाया और उनकी दोस्ती फिर से हो गई। फ्रॉम दिस पंचतंत्र टेल डू यू सी हाउ डेंजरस इट इज़ टू बी रूड टू अदर्स। तो इस स्टोरी से क्या आपको ये बात समझ आ गई कि दूसरे लोगों से रूडली बिहेव करना कितना बुरा होता है? अगर आप किसी से रूड बिहेव करते हैं तो सामने वाला बहुत बुरी तरह हर्ट हो जाता है और वो फिर आपसे रिवेंज लेने पे उतर आता है, और फिर वो रिवेंज किसी भी तरह का हो सकता है। द बेस्ट वे टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल इज़ टू बी पोलाइट एंड टेक केयर नॉट टू बी रूड और हर्टफुल इन स्पीच। तो कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप, चाहे आपकी फ्रेंडशिप हो या फिर आपका कोई आपकी फ्रेंडशिप किसी आपके सीनियर पर्सन से हो या किसी से भी हो, बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप उस पर्सन से पोलाइटली बात करें। अगर किसी बात से आप नाराज़ भी हो रहे हैं उसकी, या किसी बात पर आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसे हल्के से आराम से समझा सकते हैं। पर आप उससे रूड बिहेव करेंगे तो वो बहुत बुरी तरह हर्ट हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि पोलाइटली बिहेव करना चाहिए हमें सबसे ही, और हमें रूड बिहेवियर नहीं रखना चाहिए किसी से भी। कीप इन माइंड पर आएंगे, वी शुड नेवर लूज आवर टेम्पर एंड वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट टू अदर्स। हमें अपना टेम्पर लूज करके दूसरे लोगों पर एकदम गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, हमें उनके साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए।